कर्म के सभी रूपों की चर्चा की थी और उसमें समग्र में मैंने कर्म की 3 रूपों की चर्चा की, जिसमें मैंने कहा था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो मैंने कहा था प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, क्रियमाण क्या है, उसको फिर एक बार समझाने का निवेदन आया है। देखिए, जो संचित है हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। एक तरह से जो संचय है उसी को संचित कहते हैं। जो भी हमने कर्म का संचय किया है उसको संचित कहते हैं। लेकिन जो उसका जो क्रियात्मक रूप बनता है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, जैसे आपने बहुत सारा धन एकत्रित किया, लेकिन अब कोई काम करना है तो सारा का सारा धन तो नहीं लगाते, उसमें से कुछ धन निकाल के हम लगाते हैं। तो जो जितना धन हमने निकाल के लगाया उसको कहेंगे प्रारब्ध। तो संचित से प्रारब्ध का निर्माण हुआ। अब उस संचित में शुभ अशुभ भी हो सकते हैं। और प्रारब्ध के बाद हमारा शरीर का निर्माण हुआ। पूर्व जन्म का था तो संचित था, प्रारब्ध मिला, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करें, भजले श्री रघुवीर। उसके पश्चात फिर हमारा शरीर का निर्माण हुआ। अब उस शरीर के द्वारा जो कर्म होगा वो क्रियमाण कर्म बन जाएगा, उसका नाम है क्रियमाण, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। इसलिए जो कर्म संचित है उसकी चिंता न करें, प्रारब्ध को आनंद से भोग लें, लेकिन क्रियमाण कर्म करते समय सावधानी से करें। प्रारब्ध भोग रहे हैं और जो वर्तमान में कर रहे हैं सावधानी से करें। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, कल के प्रसंग में जैसे मैंने कहा था, भगवत कृपा से समग्रम प्रविलीयते, तीनों प्रकार के कर्म लीन हो जाए। कैसे लीन होगा भाई? तो वो सारे कर्म ब्रह्म रूप हो जाएगा, तब कर्म लीन हो जाएगा। तो यहां से आगे की चर्चा का तो भगवान ने एक तरह से अध्यात्म का शिखर स्थापित कर दिया। और मैं आपको कल अंतिम प्रसंग में, कल के विराम के प्रसंग में मैंने एक बात आपसे कही थी कि गीता में पूरे सैद्धांतिक रूप से देखें तो 3 बड़े दिव्य सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है गीता का यज्ञ, दूसरा सिद्धांत है गीता का अवतारवाद, तीसरा सिद्धांत है गीता का पुनर्जन्मवाद। ये बड़ा दिव्य सिद्धांत है। इसलिए मैंने कल विराम के प्रसंग में निवेदन किया था, भारतीय संस्कृति का चित्र बनाना हो तो पहला चित्र होगा ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञाहुति दी जा रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो यज्ञ की बड़ी महिमा बताइए। इसलिए आगे की जो चर्चा है भगवान आगे करते जाएंगे, कैसे कैसे यज्ञों की चर्चा भगवान दैनंदिन जीवन में यज्ञ संभव है, उस बात को भगवान कहेंगे। लेकिन मैं दूसरे सूत्र पे कहा हूं तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय हमारे यहां 4थे अध्याय में है, वो है अवतार का प्रसंग। और धर्म की स्थिति देखें, और धर्म में और संप्रदाय में कहूंगा, धर्म भी संप्रदाय में, संप्रदाय की स्थापना हुई और जिसने संप्रदाय की स्थापना की बस वो आए, फिर आगे कोई आए या नहीं आए। और वहां जो धर्म की स्थापना किसने की? बोले धर्म की स्थापना परमात्मा ने नहीं की, परमात्मा के दूत ने की। हमारे वैदिक सनातन परंपरा को छोड़ देते। लेकिन यहां हमारे यहां भगवान ही आते हैं। और कब आते हैं? बोले युगे युगे, युग युग में आते हैं, हर समय आने को राजी है ठाकुर जी। इसलिए आप जरा गंभीरता से चिंतन करें, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कितनी महान है, तीनों लोकों का अधिपति। कभी सोच सकते हैं हमारे पास आ सकता है?
कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी क्या हमारे पास आएगा? वो भी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये तो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है, राजाधिराज महाराजाओं का भी राजाधिराज है। तो हमारे साथ आए, केवल आए नहीं, हमारे गोपियों के साथ लीला करे, गोपालों के साथ लीला करे, उखल से बंधे, और जब कभी माखन चुराए तो मां फटकार लगाए, आंखों से मोती जैसे आंसू गिराए। ये हमारे संस्कृति में ही संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां जो अवतारों की बात आई है, ये बहुत दिव्य भाव है। तो पहला यज्ञ, और यज्ञ का तात्पर्य क्या है? देखिए, यज्ञ की कल्पना जो की गई है, एक जो संकल्पना ठाकुर जी का है, केवल स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। इस स्वाहा स्वाहा रूपी यज्ञ के पीछे जो कर्मकांड है, उसका जो दृष्टिकोण है, एक गीता में समझने जैसा है। इसलिए यज्ञ शब्द को पहले आप समझ लें, क्योंकि आगे यज्ञ की चर्चा चालू होगी। इसलिए मैं उस श्लोक में प्रवेश करने से पहले कुछ भूमिका की चर्चा करूंगा आज। तो पहली बात तो यज्ञ क्या है? देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा मतलब श्रेष्ठ, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं इसको विस्तार में नहीं ले जाऊंगा। श्रेष्ठ जनों का आदर करना। दूसरा, समान विचारधारा वाले, अपने से विचार जिनका मिलता है, धार्मिक लोगों को एकत्रित करना। और तीसरा, दान। इसलिए यज्ञ में अंत में क्या होता है? कहते दान करो, पूर्णाहुति, श्रीफल का समर्पण, नारियल को देना, मतलब अपने अहंकार का समर्पण करना। अहंकार का समर्पण ही सबसे बड़ा दान है। तो भगवान ने एक यज्ञ की दिव्य विधा बता दी। इसलिए आगे के श्लोक की हम लोग पहले पाठ करते हैं, और पाठ करने के बाद मैं आपको कुछ गंभीरता के द्वारा, कुछ चिंतकों के द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ, गंभीर चिंतन जिन्होंने किया है, उनके आधार पर इस श्लोक की कुछ भूमिका की भी पहले हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इस श्लोक का पाठ करें। और ये श्लोक प्रायः बहुत सारे लोगों को याद भी होना चाहिए। प्रायः इसे हम लोग भोजन में तो बोलते ही। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आज के बाद जो गीता सुन रहे हैं वो एक नियम बना लें। भोजन की थाली सामने आ जाए, हाथ जोड़कर, बाकी कुछ करें या न करें, इस मंत्र का जरूर पाठ करें। हमारे यहाँ तो नियम है, इस मंत्र का पाठ करके ही भोजन किया जाता है। तो मैं आपको ये मंत्र बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का ये 24वां श्लोक है। आइए बड़ी मस्ती में हम लोग इसका पाठ करें। पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ये समझ लीजिएगा, हमारे वैदिक आध्यात्मिक जगत का यह श्लोक शिखर है। अर्पणम भवि, इसका पहले पदच्छेद, फिर अर्थ, फिर कुछ चिंतन। अर्पणम ब्रह्म, हवि ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म कर्म समाधिना तेन ब्रह्म एव गंतव्यम। इसका अर्थ होगा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म, यज्ञ में जो अग्नि में जो वस्तु के द्वारा, जैसे चम्मच है, श्रुवा है, ये सब क्या है, इनके द्वारा जो हवन किया जा रहा है ना, वो वस्तुएं भी ब्रह्म है। अर्पण जिनसे किया जाता है वो वस्तुएं क्या है? ब्रह्म है। हवि ब्रह्म, हवि मतलब साकल्य, घी, हवन सामग्री, ये क्या है? ये भी ब्रह्म है।
और आगे क्या कहते हैं, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा आहुतम, जिसमें आहुति दी जा रही है वो अग्नि क्या है, बोले वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणाहुतम, जो आहुति देने वाला कौन है, जो आहुति डाल रहा है वो यजमान कौन है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, इस ब्रह्म रूप कर्म से जिसकी समाधि लगती, देखो ब्रह्मरूप कर्म, यज्ञ कर्म क्या है, ये ब्रह्मरूप कर्म से जिसकी समाधि लग गई उस पुरुष के द्वारा ब्रह्म एव गंतव्यम, ब्रह्म रूप फल की ही प्राप्ति होगी और ब्रह्म रूप को ही प्राप्त करता है। इस श्लोक को समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। इसका अर्थ पुनः एक बार समझा दें। अर्पणम ब्रह्म, जिन वस्तुओं के माध्यम से अर्पण की जाती है, आपके हाथ भी ब्रह्म है, चम्मच भी ब्रह्म है, और जो वस्तुएं हवी मतलब जो वस्तुएं डाली जा रही वो भी ब्रह्म है, अग्नि जो है वो भी ब्रह्म है, हवन करने वाला यजमान भी ब्रह्म है। इस ब्रह्म रूप कर्म के द्वारा जिनकी समाधि लग जाती है उस यजमान को, उस कर्म योगियों को ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में से प्रवेश के पूर्व कुछ बातें हमें समझने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। देखिए, जीवन क्या है? जीवन एक ऊर्जा, जीवन एक शक्ति है। यह शक्ति प्रतिदिन हमारे में प्रवेश कर रही है, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। ये सब जो शक्तियां हैं ना, हम में प्रवेश कर रही है। प्रतिदिन शक्ति का संचार हो रहा है। जब मैं शक्ति की बात कहता हूं तो शक्ति कई प्रकार की। समय की शक्ति आपके पास है, संपत्ति की शक्ति आपके पास है, समझदारी की शक्ति आपके पास है, बाहुबल की शक्ति आपके पास है। ये सब आपके जीवन की ऊर्जाएं हैं और प्रतिक्षण आ रही है। और यदि ऊर्जाएं न मिले तो याद रखिएगा, जीवन चलना संभव नहीं चल पाएगा जीवन। ये जो एनर्जी है, शक्ति जो आई है, और ये भी समझने की आवश्यकता है, जो शक्तियां जो हमें मिलती है ना, वो निकलती भी है। जैसे हमारे कमरे में यदि बाहर की हवा आ रही है और कोई छोटी खिड़की इत्यादि न हो, हवा निकलेगी कहां से? उसको निकलने के लिए भी जगह चाहिए। ऐसे ऊर्जा आएगी, ऊर्जा निकलेगी। तो हमारे में जो शक्तियां प्रवेश हो रही है, उन शक्तियों को निकलने का द्वार कौन सा है? हम जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो हमें व्यय होना है। समय, शक्ति, संपत्ति, समझदारी, इनका व्यय ये निकलेगी। लेकिन याद रखना यह है, ये जो शक्तियां हैं हम निकाल कहां से रहे। और सही बात है, ये जो शक्तियां हैं, ये ऊर्जा है, हम सही रास्ते पे नहीं ले जाएंगे, सही जगह पे नहीं डालेंगे, सही जगह इनका व्यय नहीं करेंगे। इन ऊर्जाओं का एक नियम है, ये ऊर्जाएं कहीं गलत रास्ते पे चली जाएंगी। जाना है इन्हें, निश्चित जाना है, लेकिन कहां जाए? तो हर व्यक्ति शक्तियों को निकालता है। एक छोटा सा बालक, और छोटा बालक, उसको आप देखिए, 1 साल का, 1.5 साल का, उससे कम आयु का भी संभव है। तो जब बालक में कितनी ऊर्जा होती होगी, वो हाथ पटकता है, पैर पटकता है, इतने तेजी से हाथ पैर पटकता है। और यदि कोई 65 साल का, 70 साल के व्यक्ति से कहिए आप भी ऐसे ही करो जैसे बालक कर रहा है, कर नहीं पाएगा, थक जाएगा। क्योंकि वो बालक में भी ऊर्जा प्रवेश हो रही है। तो बालक समझता है ये ऊर्जा मैं कैसे निकालूं, पैर हिलाता है, निकालता है। और सच्ची बात है, उन ऊर्जाओं को निकलना ही होगा। और पुनः कह दूं, सही मार्ग से ऊर्जा न निकले तो गलत मार्ग से निकलना निश्चित है।
तो फिर हमारे पास जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है परमात्मा की कृपा से प्राप्त जो ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं को सही मार्ग पे लगाना, सही रास्ते पे से सही रास्ते में व्यय करना, इसी का नाम है गीता का यज्ञ। ये शक्तियां परमात्मा का प्रदान, परमात्मा ने हमको दिया है। वो चाहे सत्ता की शक्ति हो, कोई भी हो, इनको सही ढंग से उपयोग करिएगा तो आपके जीवन में गीता का यज्ञ फलित हो जाएगा। और जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, उनके लिए आप प्रतिदिन भगवान की कृतज्ञता अर्पित, भगवान को कृतज्ञता अर्पित करिए। और परमात्मा ने जो शक्ति दी है, नेत्र शक्ति, कर्ण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, संपत्ति शक्ति, याद रखिएगा, यदि जिसने दिया उसके प्रति आपकी कृतज्ञता नहीं होगी, वो शक्तियां परिवर्तित हो जाएंगी, लालच में परिवर्तित हो जाएंगी, कृपणता में परिवर्तित हो जाएंगी, अय्यास में परिवर्तित हो जाएंगी। और याद रखिएगा, वो हमको पीड़ा देगी, कष्ट देगी। उन शक्तियों का सदुपयोग भगवान कहते हैं गीता का यज्ञ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिर ब्रह्मात्मो, इनका सदुपयोग करना। आध्यात्मिक परिभाषा में ज्ञानी योगी, ज्ञानी कर्म योगी, वो करता क्या है, तब उसी बात को भगवान ने यहां इस श्लोक में बताया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मभिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। एक यज्ञ जो है, इस यज्ञ की जो संकल्पना है, तो भगवान कहते जो कुछ अर्पण है ये ब्रह्म है। आप जो दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसने दिया है उसकी सेवा में लगाना, सदुपयोग करना, ये ब्रह्म है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब अच्छी तरह समझना। कर्मयोगी भी उस समाधि को, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये अध्यात्म का, पुनः कह दूं, ये दिव्य शिखर है। और सतत अनुभूति करनी है हमें अपने जीवन में कि है क्या ये चीज, यज्ञ है क्या। कल भी मैंने आपसे बात कही थी, यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्र शतांग। इसलिए यहां सब भगवान कहते हैं ये यज्ञ की एक परिकल्पना करिए। मैं आपको इस श्लोक की गहराई में उतारना चाहूंगा। आप लोग एक यज्ञ की परिकल्पना अपने मस्तिष्क में करिए। यज्ञ में क्या हो रहा है, एक यज्ञ कुंड तैयार है। पहले एक चित्र अपने मस्तिष्क में बनाइए, फिर इस श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। एक चित्र बनाइए, तो उसमें देखिए एक यज्ञ प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यजमान बैठे हैं, घी इत्यादि आहुति तैयार हो रही है, और फिर और धीरे 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 करके उसमें हम लोग यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। अब भगवान वहां बात कहते हैं, अर्जुन, ये जो सारा जो स्वरूप है यज्ञ में, उस यज्ञ का जो दिव्य स्वरूप है वो क्या है, एक परम अद्वैतवाद। वेदांत ने जिसको एक अद्वैतवाद कहा है, वो प्रतीत होता है, वो प्रकट होता है, क्योंकि यहां दूसरा नहीं है। कारण ब्रह्मार्पण, ब्रह्महवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। इसलिए हमारे यहां कहा गया है कि अद्वैत का जो सिद्धांत है ये बहुत दिव्य सिद्धांत है। अब इस बात को और समझना है। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पश्चिम में जो विचारधाराएं चली, यदि आप उन विचारधाराओं को आप देखिए, आपको लगता है वो धर्म है। मैं निंदा के तौर पे नहीं कर रहा हूं। पश्चिम की जो विचारधारा, जिसको आजकल हम क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं, वो जो विचारधारा है वो एक नीति की विचारधारा है। धर्म की विचारधारा और दिव्य होती है। मैं उसका आलोचना के पक्ष में नहीं जा रहा हूं,
इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। एक नीति, कैसी नीति? देखिए वो क्या करते हैं, उनके दृष्टिकोण से धर्म क्या है। बोले क्रॉस का चिन्ह बनाया, उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके सामने मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। और फिर वहां सेवा की प्रधानता है, मिशनरी चलाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं। उसी को उन लोगों ने धर्म माना। ये गलत नहीं है। अब हमारे यहां द्वैतवादी जो विचारधारा है, थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा गंभीरता से समझने की लिए प्रार्थना करूंगा। द्वैत अद्वैत को आप समझ जाएंगे। द्वैतवादी जो विचारधारा है, द्वैत का मतलब समझते हैं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा का उपासक हूं। ये जो विचारधारा है ये स्वतंत्र रूप से विचारधारा प्रकट की, और जो स्वतंत्र रूप से विचार, तो गलत नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों ठीक है। उस हम लोग क्या करते हैं, बोले एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, गणेश, काली, दुर्गा, जो भी मूर्ति है उस मूर्ति की स्थापना हम करते हैं, और फिर उन मूर्ति की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान समझकर उनकी आराधना करते हैं, और फिर भगवान के जो अंश के रूप में जो मनुष्य है हम उनकी सेवा करते हैं। वहां क्रॉस का चिन्ह था, यह मूर्ति का स्वरूप है। तो इसका मतलब यह है सेवा करना, वहां भी सेवा सिखाई गई और यहां भी सेवा सिखाई गई, तो ये ठीक है। लेकिन वेदांत क्या कहता है, हमारा अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है? अद्वैत सिद्धांत कहता है कि देखो, ये जो द्वैत में हम लोग उपासना आराधना करते हैं, और आराधना करके हम लोग परमात्मा की पूजा समझ के उनकी आराधना करते हैं, फिर सबकी सेवा करते हैं। लेकिन हमारा जो अद्वैत सिद्धांत है यहां रुकता नहीं। और क्रिश्चियनिटी में क्या है कि बस वहां उन्होंने उनकी पूजा की, सेवा भाव में रह गए, बस उनका धर्म पूरा हो गया, वो पूरी उनका अध्यात्म का जो सोच है यहां पूरा हो गया। पर भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय अध्यात्म शास्त्र कहता है इससे हम आगे बढ़ना चाहिए। यहां तक समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम भी कोई आधार लेके साधना करते हैं, फिर सेवा करते हैं, वो भी कोई आधार लेके साधना करते हैं, सेवा करते हैं। अब आगे सोचें, जब हम किसी इष्ट के स्वरूप की सेवा करते हैं, भगवान समझकर पूजा करते हैं, तो पहली बात ये आता है थोड़ा भेद है। कैसा भेद है? वो शिव है, हम जीव हैं, वो श्रेष्ठ है, मैं कनिष्ठ हूं, वो बड़े हैं, मैं छोटा हूं, वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूं। लेकिन हमारा जो अध्यात्म का जो सिद्धांत है, जो गीता के आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो अध्यात्म का सिद्धांत यहीं तक और इसी सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है। और सच्ची बात है, जीवात्मा और परमात्मा का जो भेद है, ये हमारा अद्वैत जो ज्ञान है, इसको मान्य नहीं। वेद की जो दृष्टि है, वेदांत की जो दृष्टि है, जीव शिव की सेवा करे, मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करे, ये अच्छी बात है, लेकिन ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां यहां तक पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि आगे के रास्ते के लिए हम लोग यहां तक पहुंचना ये बहुत जरूरी था। लेकिन रास्ता यहीं पूरा नहीं हुआ, हमारा रास्ता आगे। सेवा नहीं करेंगे तो कमी आएगी, जो आपके पास है दूसरे की सेवा करें। लेकिन वो श्रेष्ठ है, हम कनिष्ठ हैं, वो महान है, हम छोटे हैं। ऐसी अवस्था में वेदांत कहता है कि आपके जीवन में
दो दोष आ जाएंगे, दो बीज प्रकट हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा इन बातों को आप नोट कर लें, और समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप लोग किसी निसंकोच कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं। दो बीज प्रकट होंगे। कौन कौन से? एक बीज का नाम है आशा बीज, और एक बीज का नाम है अहम बीज। अब आशा बीज क्या है? आशा बीज हम लोग कहेंगे जैसे हम लोग उपासना करते भगवान की, और भगवान की पूजा की, उपासना की, फूल चढ़ाया, मंदिर में दर्शन किया, तो भाव क्या रहता है? मैं आज इतनी माला जपूंगा और भगवान हमारी इतनी कामनाएं पूरी करेंगे, और भगवान की कृपा से इतना कार्य मेरा पूरा हो जाएगा। ये आशा बीज का निर्माण होता है। और वही परमात्मा के अंश के रूप में मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं, इनको, इतने लोगों की मैंने सेवा की, इतने लोगों को मैंने भोजन कराया, इतने लोगों को मैंने धन दिया, ये अहम बीज प्रकट हो जाएगा। और हमारा अध्यात्म सिद्धांत कहता है ये जो आशा बीज और अहम बीज हमारे लिए क्या क्या अवगुण पैदा करते हैं। आशा बीज मनुष्य को अपूर्ण बनाता है, क्योंकि उम्मीद करेगा तो आशा अपूर्ण, मैं पूर्ण हूं ये नहीं कहेगा। और अहम बीज दूसरे को अपने से अलग करेगा। और ये दोनों बात हमारे अध्यात्म शास्त्र को, श्री कृष्ण के यहां के सिद्धांत को मान्य नहीं है। फिर वेदांत क्या समझता है? वेदांत कहता है वो श्रेष्ठ और मैं कनिष्ठ, ये ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि ये मंत्र का पाठ होता है हमारे यहाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ तो आप जानते हैं। और पूर्ण से पूर्ण आता है, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, और पूर्ण से पूर्ण निकला है, और पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। ये उपनिषद का मंत्र है। तो इस मंत्र के आधार पे हम लोग देखें, फिर अधूरा कहां? एक माता ने पुत्र को जन्म दिया, तो जन्म देने से पहले भी वो पूर्ण है माता, जन्म देने के बाद भी वो पूर्ण है। और उस माता ने जिस शिशु को जन्म दिया, वो शिशु भी अपने आप में पूर्ण है, अधूरा नहीं है। मां ने जब जन्म दिया, जन्म देने के बाद तो और महिला थी तो मां हो गई, बल्कि और वृद्धि हुआ, लेकिन जिसको जन्म दिया वो भी पूरा है। तो परमात्मा तो हमारी मां है, उस परमात्मा अधिपति है, सृष्टि का मालिक है, हमारी मां है। जब उसने ऐसा कहा है, क्या कहा है उसने कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, तुम मेरे अपने हो। तो उस परमात्मा के अपने होने के कारण, तो उस मां के द्वारा संतति है, हमारी मां पूर्ण है, हम अधूरे कैसे हो गए? परमात्मा पूर्ण है। तो जब सब पूर्ण है, तब आप जरा सोचिए, ये आशा बीज और अहम बीज, इन दोनों को जगह कहां मिलेगी? क्यों? वहां तो महावाक्य प्रकट होते हैं। और हमारे वेदांत में, उपनिषदों में 4 महावाक्य वाक्य तो प्रसिद्ध है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, एक महावाक्य। अयमात्मा ब्रह्म, या आत्मा भी ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, दिव्य ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्वमसि, वह ब्रह्म तुम।
ये एकता की जो स्वीकृति है वहां पर पराया भाव नहीं आ सकता, जिससे अपनी पूर्णता का अनुभव हुआ हो उसमें कनिष्ठता का भाव रहेगा क्या? आप चिंतन करें। जिस क्षण इस पूर्णता का अनुभव हुआ, जीवन में आशा, जीवन में आकांक्षाएं, जीवन में अहम, जीवन में अपेक्षा क्या रहेगी? उस समय बाकी क्या बचेगा? क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आया तो कहेगा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, क्योंकि जो मैं हूं मैं भी पूर्ण हूं, क्योंकि मैं पूर्ण का संतान। एक क्षण के लिए हम विचार करें, जब हमारे जीवन में अपेक्षाएं, अपूर्णताएं ये सब चली जाए, तो आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अनुभव होगा? हम परफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कोई दौड़ नहीं होगी फिर, क्योंकि यदि आप अपने आप में पूर्ण है, किसी को पाने के लिए आपकी दौड़ नहीं आएगी। आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले कोई पाने के लिए। जब आपको कुछ पाना ही नहीं, क्या आपकी व्यर्थ की दौड़ होगी? हम जहां है वहां आनंद ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इसलिए भगवान कहते हैं तुम पूर्ण हो। हाँ, इस बात को भगवान कह रहे हैं, ये संसार एक रंगमंच है, इस रंगमंच में तुम अपना आनंद पूर्वक अपने जीवन को यापन करो, नाटक करो, धर्म के अनुसार व्यवहार करो। धर्म कर्तव्य से कभी आपको दूर नहीं करेगा। यदि उस पूर्णता का बोध भी हो जाए तो कर्तव्य कर्म जो धर्म है उससे आपको दूर नहीं करेगा, क्योंकि धर्म हमारे यहां ऑक्सीजन है, धर्म अफीम नहीं है। मार्क्स ने कहा होगा धर्म अफीम है, ऐसा लगता है उसने अफीम खाकर ही कहा होगा, लेकिन हमारे यहां धर्म ऑक्सीजन है। तो धर्म कभी नहीं कहेगा कि ये सब तुमको अनुभव हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर दो। जिसे पूर्णता का बोध हो गया उसके द्वारा जो कर्म होगा वो बंधन कारक कभी नहीं होगा। हमारे यहां तो कहा जाता है पहले अपने कर्तव्य, अरे भाई हमने सुना है, अब मुझे मालूम नहीं है कि जो मुस्लिम लोग हज करने के लिए भी जाते हैं ना, धर्म करने के लिए जाते, उनसे पूछा जाता है तुम कर्तव्य निभा चुके हो, बेटी का बेटे का विवाह कर चुके हो, कहीं कर्जा उर्जा तो नहीं तुम्हारा? सब पूछ के उसने कर्तव्य निभाया होगा तभी उसको भेजा जाता है। हमारा वैदिक सनातन परंपरा ये कहती है कि तुम भी अपने कर्तव्य को निभाओ। पूर्णता का अनुभव आवश्यक है, लेकिन धर्म तुम्हें कर्तव्य से पलायन की आज्ञा नहीं देता। इसलिए भगवान कहते कर्तव्य कर्म करना अलग बात है, करना चाहिए, शरीर है लेकिन भीतर से पूर्णता की अनुभूति करो। तत्व यह है, पूर्णता का अनुभव होने के बाद सब पूर्ण हो जाएगा। तब गोविंद कहेंगे सब पूर्ण का मतलब ब्रह्म हो जाएगा। तब क्या होगा? आप आहुति भी देंगे, ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म की आहुति दी जा रही है। बहुत दिव्य यज्ञ की परिकल्पना है। आगे 25वें श्लोक में बात आएगी यज्ञ की ओर विस्तार से, और उसके बाद तो महाराज क्या कहना, 25 से लेके 8 श्लोक, ये तो 24वां है, यज्ञ की भूमिका की चर्चा कर रहे भगवान। लेकिन आगे जो 25वें श्लोक से लेके 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये जो 8 श्लोक है ना, इन 8 श्लोकों को अधिकतर भाष्यकारों ने गीता के 4थे अध्याय का यज्ञाष्टक कहा है। यज्ञ के अष्टक 8 श्लोक। भगवान कहते हैं यज्ञ कौन कर रहा है? बोले ब्रह्म यज्ञ हो रहा है और ब्रह्म की आहुति हो रही है। हम लोग एक मंत्र का बहुत प्राय लोगों को याद भी होगा, मुझे बहुत प्रिय लगता है मंत्र, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञेन यज्ञ से यज्ञ की उपासना की, तानि
ये सब जितने भी थे धर्माणि प्रथमानि आसन, ये सब यज्ञ के द्वारा, जो यज्ञ की उपासना की जाती है ना, वेद कहते हैं ये धर्म पहले से मौजूद है। इन यज्ञों के द्वारा महान होकर तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, इस यज्ञ के द्वारा दिव्य महानतम की स्थिति को प्राप्त करके बड़े बड़े यतीन्द्र मुनिंद्र जहां पहुंचे उस स्थान पर तुम, स्वर्गीय स्थान पर तुम भी पहुंचो। कहते हैं यहां भगवान कह रहे हैं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम्, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म की आहुति दी जा रही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, यह सब क्या है? बोले समर्पण योग। करने वाला ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म करने वाला यजमान भी ब्रह्म है। तो इसका मतलब क्या है? मैं कर रहा हूं, ये अहम भाव भी वहां खत्म हो जाएगा। समर्पण योग में यज्ञ स्वभाव धर्म बनना चाहिए, जिसमें थोड़ा अहम बचा है उस अहम की भी आहुति दी जाती है। यहां अलग अलग नहीं है। आज एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और आज की इस बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा तो मुझे लगेगा आगे के श्लोकों को समझने में बहुत आसान हो जाएगी। यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा, क्योंकि अलग अलग है ही नहीं, सब एक है। अब मैं आपको 3 बातें कहूंगा जिसको हमारे शास्त्रों ने त्रिपुटी कहा गया। त्रिपुटी, त्रिपुटी का मतलब क्या हुआ? देखो, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। 3 बातें हो गई। एक हो गई हम, मतलब मैं, भगवान का दूसरी बात, ध्यान, ये 3। तो हम लोग इसको ये कहेंगे, एक शब्द आता है ध्यान, जो बीच में ध्यान आया, तो आप कौन है? करने वाले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्याता। करने वाले का नाम हो गया ध्याता। किसकी कर रहे हैं? बोले भगवान की। तो भगवान कौन हो गए? ध्येय। भगवान हो गए ध्येय, कर रहे हैं ध्यान, और हम है ध्याता। ये तीनों को मिला के हम उसे कहते हैं त्रिपुटी। अब ये त्रिपुटी जिस दिन एक हो जाए, न ध्यान रहे, न ध्याता रहे, न ध्येय रहे, 3 अलग अलग न होकर एक हो जाए, तब भगवान कहते तुम्हारे जीवन का ब्रह्म यज्ञ प्रकट हो जाएगा। हर जगह ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति होगी, अहंकार विलय हो जाएगा और सभी चीजों में ब्रह्म दृष्टि दिखाई देगी। जैसे कैसे कैसे होगा? ये एक दृष्टांत से समझना। एक नदी है, उस नदी में नीचे एक मिट्टी का घड़ा है। उस मिट्टी के घड़े में पानी भरा हुआ, समझ रहे होंगे। नदी है, नदी के नीचे गड़ गया है मिट्टी का घड़ा। उस मिट्टी के घड़े में क्या है? बोले पानी है। अब जब तक घड़ा है तब तक थोड़ा विभाजन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? आप देखिए कैसा विभाजन हो रहा है। ये नदी का पानी है और एक घड़े का पानी है, ये विभाजन हो रहा है। और कब तक विभाजन है? जब तक घड़ा रह जाए, घट है जब तक। अब घट की जो दीवारें हैं, जिनसे मिट्टी से जिस घट का निर्माण हुआ, चारों तरफ का जो है, वो दीवार ढह जाए तो फिर घड़े का पानी कहां चला गया? हम लोग कहें घड़े का जो पानी था वो नदी में चला गया। आप गंभीरता से देखिए तो जरूर, पहले भी घड़े का पानी नहीं था, पहले भी नदी का ही पानी था, लेकिन वो दीवार जो बन गया है ना, उस दीवार के कारण वो घड़े का पानी होने लगा। इसलिए संस्कृत भाषा में शरीर को भी घट कहा गया है।
ये अहम का दीवार जब तक है हमारे जीवन में, तब तक हम परमात्मा से अलग हैं भगवान के, लेकिन बोध नहीं है हमें। पहले भी नदी का था, अभी भी नदी का है, पहले भी हम परमात्मा के थे, अभी भी परमात्मा के। अंतर क्या है? हमारे थोड़ा सा घड़ा जो दीवार है ना, वो अभी ढा नहीं है, इसलिए भगवान पूरी तरह से दीवार को ढाना चाहते हैं। अब ये मत कहो कि कुछ दीवार रख के मुझसे बात करो, तुम दीवार को ढा दो, क्योंकि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अबिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, दूसरा बचे ही नहीं। तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं, फिर हम दोनों एक हो जाए। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाएं एक हो जाए हमसे। तुम, इसका अर्थ ये हुआ केवल एक क्या है, अब शरीर जो है दीवार जो है ये ढह जाना, इसके लिए क्या उपाय करना होगा? इसके लिए कहा गया है सत्संग, स्वाध्याय आदि करेंगे। क्या होगा? उस सत्संग आदि स्वाध्याय करेंगे तो हमारे दीवार को ढा देगा, और जिस दिन दीवार को ढा देगा ये अहम चला जाएगा, अहम गल जाएगा, दीवारें गल जाएंगी, और जिस दिन अहम गल जाएगा उस दिन प्रियतम मिल जाएगा। अभिमान गलेगा तो परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित बात है। ये अहम को गलाना है। घड़े का फूटना आवश्यक था, फूट गया, और हमारे भीतर की समझदारी आ जाना एक घड़े फूटने की तरह। भीतर में समझदारी आ जाने का मतलब मैं भगवान का हूं, ये अनुभूति हो जाना, अलग नहीं है, ये भाव आ जाना। तब भगवान कहते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माणो। तो कहते हैं अहंकार की दीवार ढह जाए, ब्रह्म से अलग है ये भाव निकल जाए, यह मानना ही परब्रह्म। तो इसका अर्थ परिणाम क्या होगा? हमारे यहां अध्यात्मवाद कहता है धार्मिकता वह नहीं है कि जो है वो भगवान का है, ये मानना धार्मिकता नहीं है। अध्यात्म का सिद्धांत, मैं अंतिम बात कह रहा हूं आपको, फिर मूल विषय पे आएंगे हम लोग। सब जो कुछ है भगवान का है, ये मानना अध्यात्म को स्वीकार नहीं है, वेदांत को स्वीकार नहीं है। वेदांत कहता है जो है वो भगवान का नहीं है, बल्कि यह है जो कुछ है वो भगवान। भगवान है यह मत माने, लेकिन जो कुछ है सब भगवान है, वही भगवान है, वह भगवान, ये मान लो आप। इसलिए मैंने एक बार कहीं सुना था किसी के द्वारा, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो वहां किसी ने कहा था कि एवरीथिंग इज हिज। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, एवरीथिंग इज ही, जो कुछ है वो भगवान है। तो कहने का मतलब है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म कर्म समाधिना अनंतता के साथ एक रूपता की अनुभूति करना, उस अनंत तत्व के साथ एक रूपता की अनुभूति। यज्ञ कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से आप समझें इसको, और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जहां तक बन जाए, नहीं तो कल आगे की चर्चा कर ही लेंगे। देखिए, हम लोग जब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या होता है? जौ, तिल, चावल इत्यादि मिलाते हैं और फिर उसे हवन करते हैं। अच्छा, ये जौ, तिल इत्यादि जो है ना, केवल यही आप हवन में डालते जाएंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी, अच्छी तरह से प्रज्वलित नहीं होगी। तो फिर क्या कहा गया? बोले यज्ञ में घी भी डालना पड़ता है। तो क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ है, देखो, अग्नि प्रज्वलित, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो हमें क्या कहे? जौ तिल क्या है? ये अशुभ कर्म का प्रतीक है, सकाम कर्म का प्रतीक है।
और घी क्या है? ये निष्काम कर्म का प्रतीक, ये शुभ कर्म का प्रतीक। अब इसका मतलब ये हुआ केवल आप जो तिल ही डाल के यज्ञ करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, घी नहीं डालेंगे तो इसका मतलब है जीवन की यज्ञ में भी यदि आप केवल अशुभ तत्वों से जीवन चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा, जीवन बहुत स्लो हो जाएगा। केवल बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता है, असंभव है। उसको कहीं ना कहीं शुभ का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हमेशा झूठ बोल के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कहीं ना कहीं सच उगलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। इसलिए घी की आहुति ये शुभ कर्म का प्रतीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा आग तभी आग जलती है, शुभ और अशुभ का समन्वय, सकाम और निष्काम का समन्वय, ये यज्ञ, तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। इस संसार में यज्ञ चल रहा है, उसमें कुछ हम लोग शुभ कर्म की आहुति देते हैं, कहीं अशुभ कर्म की आहुति, दोनों मिला के देते हैं। और याद रखना, यदि जीवन का यज्ञ चल रहा है तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं शुभ कर्म की आहुति पड़ रही है। हमारा संसार भी चलता है, कहीं ना कहीं शुभ कर्म हो रहा है, इसलिए जगत चल रहा है। शुभ कर्म न हो तो चल नहीं सकता, जीवन एकदम खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस जगत में शुभ कर्म की, और घी डालते हैं, और जहां जौ और तिल डाला वहीं घी डालते हैं, खुशबू आती है कि नहीं? तो शुभ कर्म, यदि शुभ कर्म का घी डालते जाएंगे जीवन रूपी यज्ञ में तो सज्जनों कर्म की खुशबू प्रकट हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसको कैसे हम माने कि ये अशुभ कर्म है और घी शुभ कर्म है? अच्छा, एक बात आप विचार करिए, अशुभ प्रायः अपने आप प्रकट होता है, शुभ अपने आप कभी प्रकट नहीं होता है। शुभ कर्म को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, अशुभ को नहीं तैयार करना पड़ता है। क्योंकि ये प्राकृतिक है, जितने भी अशुभ है ना सब प्राकृतिक है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, इनको प्रकट करना पड़ता है क्या? ये अशुभ कर्म है। कहीं आपने देखा क्रोध के लिए ट्रेनिंग सेंटर, लोभ के लिए ट्रेनिंग सेंटर, इतने दिन में आपको लोभी बना दिया जाएगा, इतने दिन में आपको क्रोधी बना दिया जाएगा, इतने दिन में आपको कामी बना दिया जाएगा। अशुभ कर्म अपने आप प्रकट होते हैं, शुभ कर्म नहीं प्रकट होंगे। शांति सीखनी पड़ती है। प्रसन्नता कैसे हो, सीखना पड़ता है। दान कैसे करें, सत्संग इत्यादि में बताया जाता है। इसका मतलब है ध्यान सिखाना पड़ता है, क्रोध नहीं सिखाना पड़ता। अशांति अपने आप, अशांति कोई सीखता नहीं है, अपने आप आती है। शांति के लिए प्रयास होता है। अशुभ कर्म, सकाम कर्म स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। ज्योतिल स्वाभाविक है, वो प्राकृतिक है, प्रकृति ने दिया है। आपने बीज बो दिया, धीरे धीरे प्रकृति ने दे दिया। लेकिन घी प्राकृतिक नहीं, घी तैयार किया जाता है। शुभ कर्म तैयार करना पड़ता है, शुभ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अब दूध है, पहले तो आपने गाय सेवा की, गाय के द्वारा दूध का दही बनाया, दही का मंथन हुआ, मक्खन आया, उसको तपाया, घी बनाया गया। तो इसका मतलब है जैसे अशुभ कर्म अपने आप प्रकृति से मिल रहे हैं, क्या घी अपने आप मिली या आपको मेहनत करनी पड़ी? हर जगह आप देखना, शुभ के लिए आपका परिश्रम है, अशुभ के लिए नहीं। शुभ संग्रह करना पड़ता है, अशुभ अपने आप मिल जाता है। और इसको दूसरे रूप में भी देखें, अवगुण अपने आप आते हैं, सद्गुणों को प्रयास करना पड़ता है। अवगुणों को प्रयास नहीं करना पड़ता है, अवगुण अपने आप धीरे 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 आते हैं। सद्गुणों को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है।
और एक सद्गुण आ जाए, दूसरा सद्गुण अपने आप नहीं आएगा, तो उसमें भी बड़ा संगठन कम पड़ता है। और अवगुण एक आ जाए तो दूसरे अपने आप आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, जौ तिल ये शुभ अशुभ कर्म है, घी ये शुभ कर्म है। इस समाज में आप सब जानते हैं, अशुभ कर्म स्वाभाविक प्रकट होते हैं, प्राकृतिक प्रकट होते हैं। घी के लिए हम लोगों ने पुरुषार्थ किया, वो प्राकृतिक नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो शुभ और अशुभ दोनों को एकत्रित करो। इसलिए इससे पहले वाले श्लोक में क्या आया था, समग्रम प्रविलीयते, समग्रम, शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, वो दोनों क्या करें, परमात्मा को समर्पित हो जाए। शुभ भी विलीन हो जाए, अशुभ भी विलीन हो जाए, फिर कर्म बंधन नहीं रहेगा। आगे आप 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कह देंगे इसी बात, शुभ फलैरेवा मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ और अशुभ के फल जब खत्म हो जाएंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। किससे मुक्ति, कर्म बंधन ही, ये कर्म के बंधन से। तो क्या कहा गया, तो इस यज्ञ में बोले शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो, दोनों को जला दो। अच्छा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म जल जाएंगे तो यज्ञ सफल हो गया? नहीं, फिर नारियल, श्रीफल, उसको आहुति दी जाती है, उसका मतलब पूर्णाहुति कहते हैं। श्रीफल क्या है, ये अहंकार, मेरे जीवन के शुभ अशुभ नष्ट हो गए, ये अभिमान भी नहीं बचना चाहिए, इसलिए उस श्रीफल की पूर्णाहुति करो। तब क्या होगा, तो आपका जीवन यज्ञ सफल हो जाएगा। कैसे, शुभ और अशुभ इन दोनों को उस ब्रह्माग्नि में, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, तो ब्रह्माग्नि में आप समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद बचा कुचा अहंकार श्रीफल के द्वारा समर्पित हो जाए तो आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इसी भावना के साथ भगवान आगे फिर यज्ञाष्टक की चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा, हमारे यहां की जो मनीषा है, भारतीय परंपरा की मनीषा, इसलिए यज्ञ को इतना महत्व दे रहे हैं। तो हम लोग इस मंत्र का सही रूप में क्या समझे, सही रूप में यह है कि यहां ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, सब परमात्मा का स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। भारतीय तत्व ज्ञान ये नहीं कहेगा हम परमात्मा का है, नहीं, सब परमात्मा है। कैसे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, जो अर्पण करने वाली वस्तु है वो परमात्मा है, ब्रह्म है, और जिसके द्वारा अर्पण की जा रही है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्मणाहुतम अर्पण कर रहा है वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ कर्म रूप ब्रह्म रूप कर्म करके वो समाधि में पहुंचा हुआ कर्मयोगी ब्रह्म फल को प्राप्त करता है, ब्रह्मानुभूति करता है। इसलिए आप देखिए, प्राय हम लोग इस मंत्र को कहां प्रयोग करते हैं, नियम है, कहा जाता है इस मंत्र को हम लोग भोजन के समय प्रयोग करें। क्यों, मैं गीता के आधार पे कुछ मैंने संग्रह किया है, वो आपके सामने बात रखता है। क्या, देखिए, जो भोजन में बोला जाता है, भोजन के रूप में भोजन रूप जो यज्ञ है, उस यज्ञ में ब्रह्म बुद्धि कैसे होती है, ये 5 तत्वों से हम लोगों को मालूम पड़ा। देखो, इसमें सबसे पहले गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिससे अर्पण किया जाता है वो हाथ, वो क्या है, वहां क्या आया है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हाथ ब्रह्म रूप, ये कहां का है, 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में। अब आगे कहा गया, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है। अहम क्रतुरहम यज्ञ
सुराहम हम औषधम मंत्रो हम हमें वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। ये 9वें अध्याय के 16वें मंत्र में कहा। फिर उसके बाद आया भोजन करने वाला कौन है, तो भगवान 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भोजन कौन कर रहा है, मेरा अंश ब्रह्म कर रहा है। अच्छा, भीतर कौन है, भोजन रूप क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला कौन है। फिर भोजन तो हमने किया, खा के सो गए, भोजन पचाने वाला कौन है। फिर 15वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहा गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्यम चतुर्विध। 5 भोजन रूप क्रिया का जठराग्नि में अन्न की आहुति दिया जा रहा है, वो भी ब्रह्म रूप है, वो भी 9वें अध्याय का 16वां मंत्र है। ब्रह्म रूप है वो, अहम हुतम ये कहा गया, रहम अग्नि रहम हुतम। छठी बात, 5 नहीं छठी 6 बात, इस प्रकार से भोजन करने वाला जो मनुष्य के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो क्या है। तब कहते ये 4थे अध्याय का आगे आएगा 31वां श्लोक जो आ चुका है, 31वां श्लोक अभी आएगा आगे। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो याति व्यांति ब्रह्म सनातन। यज्ञ के द्वारा प्राप्त होने वाला फल वो भी ब्रह्म है। तो मैंने 6 बातें बताई गीता के आधार पर, जिससे अर्पण किया जाता है वो ब्रह्म, भोजन के पदार्थ ब्रह्म गीता में, भोजन करने वाला ब्रह्म तीसरी बात, चौथी बात जठराग्नि ब्रह्म, 5वीं बात भोजन रूप क्रिया, उस जठराग्नि में जो अन्न की आहुति वो भी ब्रह्म, और इस प्रकार भोजन करने वाला मनुष्य के द्वारा प्राप्त होने वाला फल वो भी ब्रह्म। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्म तत्व का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, यज्ञ में ब्रह्मानुभूति कैसे की जाए। जीवन यज्ञ है, वो जीवन का यज्ञ ब्रह्मानुभूति के लिए है, हमारा अध्यात्म का दिव्य सिद्धांत है। इसी इस श्लोक की चर्चा में कुछ विस्तार हुआ है। अब आगे क्योंकि आज अच्छा हुआ, इस श्लोक को जैसे तैसे हमने पूरा किया, और कल फिर हम 26वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इस श्लोक का एक बार पुनः पाठ करें, और मैं आपसे कहूँगा आप लोग इसको नियम बना लीजिएगा। और आप लोगों के ऊपर बोझा तो नहीं डाल रहा हूँ मैं, लेकिन नियम यह बना लीजिएगा कि हो सके भोजन से पहले इस मंत्र का जरूर पाठ करें। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का यही भाव है। ये गीता के 24वां श्लोक है। इसको आप खूब चिंतन करें, मनन करें। ये ब्रह्म रूप है, आपका जीवन यज्ञ ही ब्रह्ममय हो जाएगा। इसी के साथ आज का यहाँ चिंतन यहाँ विराम। कल पुनः आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।